बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। अफगानिस्तान से भारत आई एक अफगानी महिला ने अपनी आप बीती जाहिर की, अपनी आप बीती को बता दिया। अफगानिस्तान पुलिस में काम कर रही महिला से किस तरीके से बर्बरता हुई है। तालिबान ने महिला पुलिसकर्मी की आंखें निकाल ली हैं। जरा सोचिए, ये आप बीती है। अफगानी महिला ने अपनी आप बीती को, उस बर्बरता को बताया जो उस महिला के साथ हुई है। तालिबान ने महिला पुलिसकर्मी की आंखों को निकाल लिया। जी न्यूज़ पर खातिरा ने गवाही दी। खातिरा ने बताया तालिबान की बर्बरता का वो काला सच कि किस तरीके से वहां पर बर्बरता हो रही है, लगातार हो रही है। अफगानिस्तान की पुलिस में काम कर रही महिला है ये, और इसके साथ जो बर्बरता हुई है, जी न्यूज़ पर खातिरा की गवाही हम आपको बताएंगे। तालिबान ने महिला पुलिसकर्मी की आंखों को निकाल दिया है। बर्बरता का एक और भयावह चेहरा एक बार फिर से अफगानिस्तान पुलिस में काम करने वाली इस महिला ने उजागर किया। बताई अपनी आप बीती। बहुत ज़्यादा जुल्म होता था और मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगी पुलिस में। यह अफगानिस्तान की वो महिला है जिसके जिंदगी में अंधेरा है, तो उसका कारण है क्रूर तालिबान। अफगानिस्तान की ये महिला आगे कभी उजाले को नहीं देख पाएगी, तो उसका कारण है क्रूर तालिबान। यह अफगानिस्तान की वो महिला है जो कभी अपने परिवार को नहीं देख सकेगी, तो उसका कारण है क्रूर तालिबान। तालिबान दुनिया भर में अपने बदले हुए चेहरे की नुमाइश चाहे जितनी बार कर ले, लेकिन असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। तालिबान के जुल्मों की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, पर आज हम आपको उसकी सबसे क्रूर कहानी सुनाएंगे। ये खातिरा हाशमी है। खातिरा अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के पुलिस विभाग में महिला अफसर थी। पुलिस में भर्ती होना खातिरा के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस में भर्ती होने का इरादा वो बहुत पहले ही ठान चुकी थी। खातिरा जानती थी कि महिलाओं का काम करना तालिबान को नागवार गुजरेगा, फिर भी पुलिस में जाने के अपने फैसले से वो पीछे नहीं हटी। बहुत सी औरतें जो काम करती हैं पुलिस में और उनको बहुत डर भी होता था, पर फिर भी वो काम पर जाती थी। और मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं भी जाऊंगी पुलिस में काम करूंगी और अपने अफ़गानिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, उनका लिए काम करूंगी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे औरतें थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, और मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगी पुलिस में, मैं काम करूंगी और उन औरतों की आवाज़ उठाऊंगी और उनको इस हाल से बाहर निकालूंगी। मगर तालिबान नाम का जिन मानो खातिरा के कंधे पर मुसीबत की तरह लदा हुआ था। वो जानती थी कि तालिबानियों को इस बात का पता चल ही जाएगा कि वो घर से बाहर काम पर जाती हैं, और आखिरकार एक दिन तालिबानियों का फोन आया। जब उनको पता चला तो मेरे पति को फ़ोन करके हमें परेशान करते थे कि आपकी बीवी पुलिस में जाती है, हमें पता है। हाँ, जब तालिबान को पता चला, और हमने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाती पुलिस में, और मेरे पति ने भी मना किया था कि ये पुलिस में नहीं जाती, और उन्होंने बोला कि हमें पता है। और इतने में जब हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम वहीं से कई और जगह शिफ्ट हो जाए और जहाँ पर हम सेफ रहें, मेरे बच्चे सेफ रहें। भले ही उस समय तालिबानियों से सच छिपाने की कोशिश हुई, मगर ये कोशिश ज्यादा देर टिक नहीं सकी। एक दिन तालिबानी खातिरा के घर तक पहुंच गए। मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रही थी और इन्होंने मेरा रास्ता रोका, और ये मोटरसाइकिल सवार लोग थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया, और बहुत 8 ब्लूट लगे मुझे और 8 चाकू लगे मुझे। और जब सर पे ब्लूट लग गया तो उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। खातिरा पर हुए जुल्म की पूरी घटना तो आपने सुन ली, मगर इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा तो अभी आना बाकी है। खातिरा पर बेहिसाब हमला करने के बाद तालिबानियों को चैन नहीं मिला। उन्हें इस बात का भी डर था कि
कि कहीं खातिरा उन्हें पहचान न ले। बस तालिबानियों के इसी डर ने खातिरा की जिंदगी को अंधेरे में पहुंचा दिया। मैंने उनकी चेहरे देख लिए तो शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे आंखें भी चाकू से निकाल दिए। और फिर जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, काबुल लेके आए, क्योंकि मैं गजनी में थी पुलिस में, और फिर मुझे काबुल लेके आए। और 4 दिन तो मैं बेहोश थी और 4 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो वहाँ पर मुझसे लोग पूछने लगे कि ऐसे क्या हुआ जो आपके साथ तालिबान ने ऐसे किया। और मैंने अपनी बात बताई कि मेरे साथ तो बस मैं पुलिस में काम करती थी और उन्होंने मुझे मना किया। उसके बावजूद भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और मेरी ये हालत हो गई। तालिबान की हैवानियत ने खातिरा के सपनों को पूरी तरह से रौंद दिया और आज खातिरा सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गई हैं। दुनिया भर में अपने आप को बदला हुआ बताने वाले तालिबान का यही असली चेहरा है। इस क्रूरता की कहानी का खातिरा एक छोटा सा हिस्सा है। तालिबान के जुल्मों की कहानी तो अफगानिस्तान के कोने कोने तक फैली हुई है। यहाँ हर रोज किसी खातिरा का सपना तालिबान के जुल्म के आगे दम तोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी न्यूज संवाददाता। वेरी गुड मॉर्निंग मनीष। तालिबान खुद को बदला हुआ तालिबान कहता है कि भाई महिलाओं को शरिया के दायरे में आज़ादी हम देंगे, लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक महिला की जो पूरी क्रूर कहानी है, किस तरीके से उसकी आप बीती जी न्यूज की जुबानी पूरा देश देख रहा है, वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है और संदेह के दायरे में एक बार फिर से वो सारे दावे जो तालिबान झूठे दावे करता हुआ आ रहा है। मनीष शुक्ला। देखिए, गुड मॉर्निंग निधि। जाहिर तौर पर दुनिया इधर से तालिबान की तरफ से उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि दुनिया देखना नहीं चाहती। सभी को अपने फोर्सेस वहां से हटाने की जल्दी है और पाकिस्तान, चाइना, रशिया मिल करके अफगानिस्तान में एक नया वो गेम खेल रहे हैं। लेकिन सभी ने अफगान लोगों को बिल्कुल उनके बेहाली पे छोड़ दिया है। कोई उनको देखने वाला नहीं है, क्योंकि तालिबान लगातार जुल्म कर रहा है। हम सिर्फ काबुल को फोकस कर रहे हैं, काबुल को दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया जो है, चाहे अफगानी मीडिया की बात किया जाए, उनको भी काफ़ी डराया धमकाया गया है। गजनी जैसे इलाके हैं, हेरात जैसे इलाके हैं, कंधार है, वहाँ पर जिस लेवल का जुल्म हो रहा है वहाँ की घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार उन लोगों की जुबान से दिखा रहे हैं कि जो लोग बच के आए हैं, जो या अभी भी अफगानिस्तान में हैं, वो छुप के रह रहे हैं, वो सारे इस तरीके की बातें लगातार कह रहे हैं। हमने जिस तरीके से दिखाया कि जिस तरीके से जुल्म हुआ, उसी तरीके से लगातार बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को पीटा जा रहा है, म्यूजिक पर बैन लगा दिया गया है, औरतों को ये कहा गया है कि घर में रहें, वो ऑफिस नहीं जा सकती हैं। और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में, जैसा कि तालिबान ये बात कहता है कि कट्टर इस्लाम लागू करेंगे, तो धीरे धीरे वो महिलाओं के ऊपर और तरीके के प्रतिबंध लगाएंगे। यानी बच्चों के पहले भी ऐसा हुआ था कि वो इस लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए वो रजामंदी नहीं थे, उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई लड़की स्कूल नहीं जा सकती, कोई भी लड़की अकेले बाजार घूमने नहीं जा सकती, उसको किसी न किसी मेल के साथ, पुरुष के साथ जाना होगा घर के बाहर। और इसके साथ ही लगातार वो मार पिटाई कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। यहाँ कल भी रिपोर्ट आई थी कि काबुल के अंदर घर घर में उन्होंने जाकर के सर्च किया था और ये पता करने की कोशिश की थी कि कौन अफगानिस्तान आर्मी में काम करता था। और ये भी रिपोर्ट है कि खुद पाकिस्तानी जो कुछ सैनिक भी थे जो तालिबान के भेष में वो काबुल में घूम रहे थे। हालांकि बाद में तालिबान ने इसको मना किया। ऑब्वियस है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो नेक्सस है, तो तालिबान को जो पाकिस्तान कहेगी वही तालिबान कहेगा। लेकिन लगातार वहाँ सोशल मीडिया पर जो जर्नलिस्ट थे अफगानिस्तान के, वो इस तरीके की बातें डाल रहे थे कि यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें आई जिनको 5 साल 6 साल के बच्चों को मार दिया गया उनके परिवार के सामने, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर हमारे साथ काम नहीं करोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, तो हम तुम्हें मारेंगे। अब लोग विद्रोह करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आवाज नहीं है, क्योंकि उनके विद्रोह को कुचला जा रहा है, मीडिया को मारा जा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में स्थितियां और भयावह होने वाली है। बिल्कुल मनीष, जब जहां अपनी आवाज को बुलंद करेगा या फिर तालिबान की सुनवाई नहीं करेगा, उसका हश्र क्या होगा, ये हम लगातार ग्राउंड जीरो से भी दिखा रहे हैं। इस बीच जो तालिबान की क्रूरता की सबसे भयावह कहानी है, खातिरा हाशमी की जुबानी जी न्यूज पर आपने एक्सक्लूसिवली देखी, सुनी और महसूस की होगी। मनीष शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। हम फिर से लौटेंगे आपके पास। अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो चुका है और पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी की है तो अफगान की बेटियों की है, अफगान की माओ की है, अफगान की बहनों की है, जो एक बार फिर से बुरके में कैद हो गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बेरहम तस्वीर उस क्रूर कहानी का सबसे भयावह अध्याय है, जिसमें
एक महिला की आंखों को निकाल लिया जाता है। पहचान ला ले ये महिला, इसलिए इसकी आंखों को निकाल लिया जाता है, इसकी आंखें छीन ली जाती हैं ताकि ये इन तालिबानियों की क्रूरता का जो पूरा काला स्याह सच है, जो उसने देखा महसूस किया, वो किसी को बता ना दे, वो पहचान ना ले। लिहाजा खातिरा हाशमी इस वक्त आपके सामने जी न्यूज़ की स्क्रीन पर है। जी न्यूज़ से खास बातचीत की इस महिला ने और अपनी आप बीती, अपने साथ हुई बर्बरता और क्रूरता को किस तरीके से जाहिर किया आप देख सकते हैं। इस बीच अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का कब्जा, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग के जरिए बड़ी कवरेज में आपको अलग अलग किस्से दिखा रहे हैं, कितनी क्रूरता हो रही है। अफगान बेटियों की जिंदगी पर एक बड़ी मुसीबत है। अफगान की माओं पर, अफगान बहनों पर एक बार फिर से बुरके में कैद होने को मजबूर हैं ये सभी। लेकिन ये 90 के दशक वाला अफगानिस्तान नहीं है जहां तालिबान सरे चौराहे बेटियों को गोली मारता था और वो घर से निकलना छोड़ती थी। बीते दिनों आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें अफगानी बेटियां तालिबान के सामने सीना तान कर खड़ी हैं। वो पोस्टर लेकर तालिबान का विरोध कर रही हैं। उनके भीतर मौत का डर तो है, लेकिन तालिबान से लड़ने का एक नया जज्बा, एक नया जुनून है, जो लगातार एक के बाद एक तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गिनती की 4-5 महिलाएं और सामने हथियार बंद तालिबानी। लेकिन इन अफगानी शेरनियों ने अपने हक की आवाज खामोश नहीं होने दी। तालिबानियों ने कितने भी खून बहाए हैं, लेकिन काबुल की इन बेटियों के हौसले उनके दहशतगर्द मंसूबों पर भारी हैं। तालिबानी अमीरात की सत्ता के पहले दिन से अफगानिस्तान की सड़कों पर अफगानी बेटियां उतर चुकी हैं। गली गली, सड़क सड़क प्रदर्शन कर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं और 20 साल से अफगानिस्तान को मिले संवैधानिक हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक तालिबान की आतंकी नीतियों और नियत की मुकम्मल मजम्मत अफगानी लड़कियां और महिलाएं ही कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़ने के हालात नहीं हैं। अब तालिबान के चंगुल से अपना हक मांगने का मौका है। अफगानिस्तान में एक तरफ इस लड़की की चीख से तालिबान की दहशत का अंदाजा होता है, तो दूसरी तरफ इस बेटी के हौसले से उम्मीद भी बढ़ती है। We are not the people who will, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone, not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even today. If they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland. ये बेखौफ बेटियां तालिबान की कथनी और करनी का फर्क बखूबी समझती हैं। इन्हें अंदाजा है कि जब तालिबान का प्रवक्ता दुनिया भर की मीडिया के सामने 7 वचन की शपथ का ड्रामा करता है, उससे पहले काबुल की दीवारों पर महिलाओं के चेहरे काले रंग से पुते जा चुके होते हैं। औरतों के चेहरे से नफरत करने वाले तालिबान की एक और बदसूरत मिसाल देखिए। सोशल मीडिया पर वॉइसेस शो टाइम के नाम से ये वीडियो वायरल है। इसमें महिला पत्रकार तालिबानियों से महिला अधिकारों को लेकर सवाल पूछती है तो तालिबानी हंसने लगते हैं। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? और कैमरा बंद करा दिया जाता है। ये है उस तालिबान का दोगला चेहरा जो महिलाओं को इंसान के बराबर हक देने को भी तैयार नहीं होता। लेकिन उसी अफगानिस्तान की बेटियां बेखौफ हैं। टीवी चैनल्स में महिला पत्रकार काम कर रही हैं। तालिबान इंटरव्यू दे रहा है। महिला रिपोर्टर्स सड़क पर से भी रिपोर्टिंग कर रही हैं और तालिबान देख रहा है। इन महिलाओं ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। ये काबुल के मीडिया संस्थानों के न्यूज रूम की तस्वीरें हैं। यहाँ काम करने वाली महिला पत्रकारों ने भी
तालिबान की चुनौतियों के सामने झुकने से मना कर दिया है। دا خو معلومه خبره ده چې طالبان هیڅ کله نه غواړي چې میرمنې د کور څخه راوځي، بیا هم بالخصوص په رسنۍ کې کار وکړي. خو یوازینی شی چې موږ ته روحیه راکړي، قوت راکړي، موږ په ځان باندې باور ده. موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوو هغه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو کلونو کې لاسته راوړي وي هغه په یوه دقیقه کې هم د 2 ورځو په حکومت باندې له لاسه ورکړو. نو زه په نارمل توګه باندې په عادي توګه راځم خپل وظیفې ته دوام ورکوم. که څه مشکلات تکلیفونه راته ډېر زیات دي، خو زه به تر اخره پورې د خپل حقوق څخه دفاع کوم. अफगानिस्तान की महिलाओं के इन्हीं हौसलों को देखकर तालिबान ने शायद औरतों को काम करने देने की छूट देने का वादा किया है, लेकिन तालिबानी प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि तालिबान वही है, उसकी नीतियां वही हैं और मंसूबे भी वही हैं। रुख में थोड़ा बहुत बदलाव वक्त की दरकार की वजह से दिख रहा है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान का नाम ज़हन में आते ही साल 2001 की वो खौफनाक तस्वीरें याद आती हैं जब अफगानिस्तान में किसी महिला के पैर की उंगली भी खुली दिख जाए तो उसकी सज़ा थी सरेआम कोड़े या फिर सिर में गोली मार देना। अगर पूछेंगे कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड पड़ी तो वो चीज़ है बुर्का। एक रिपोर्ट। काबुल में कॉस्मेटिक शॉप पर सन्नाटा है, लेकिन बुर्के की दुकान पर 3 महिलाएं दिख रही हैं। और ये सिर्फ काबुल की कहानी नहीं, पूरे अफगानिस्तान की हकीकत है, क्योंकि तालिबान राज में महिलाओं का बुर्का नहीं पहनना गुनाह है। इसीलिए वहां बुर्के की बिक्री अचानक बढ़ गई। बाजारों में, सड़कों पर अब महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं, और अगर दिख भी रही हैं तो वो बुर्के में, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने घर के किसी पुरुष के साथ। अफगानी बेटियां फफक फफक कर रो रही हैं। वो रो रही हैं अपनी आज़ादी छिन जाने पर। वो समझती हैं कि तालिबान की हुकूमत में उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी अब अफगानिस्तान की महिलाओं की जान बुर्के में है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिला पत्रकार नाजिरा करीमी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी बात कहते हुए भावुक हो गई। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. महिलाओं को डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने का मतलब है 20 साल पुराने उस दौर का लौट जाना, जब बर्बरता चरम पर थी, जब सरेआम किसी महिला को सिर पर गोली मार दी जाती थी, जब हथियारबंद लोगों की भीड़ एक अकेली महिला के खून की प्यासी थी, उस पर पत्थर और डंडे से हमला किया जाता था। हिंसा से अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाले तालिबान ने इस बार महिलाओं पर कुछ पुरानी पाबंदियां हटाने का भरोसा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं का बुर्का पहनना तालिबान के पहले शासन में भी अनिवार्य था और अब भी है। लेकिन पहले लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी, अब ये पाबंदी हटा ली गई है। तालिबान यकीन दिला रहा है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से नहीं रोका जाएगा, जबकि पहले उनके स्कूल कॉलेज जाने पर बंदिशें थीं। इसी तरह महिलाएं दफ्तर में नौकरी भी कर सकती हैं और वो अकेले घर से बाहर भी निकल सकती हैं, जबकि तालिबान के पहले शासनकाल में महिलाएं बिना पुरुष के घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ पर तालिबान महिला एंकर को इंटरव्यू देता है और ऐसा करके वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि 2001 की तुलना में उसकी सोच महिलाओं को लेकर बदली है। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान के भरोसे पर कितना भरोसा किया जाए। महिलाओं के लिए तालिबान बहुत ज़्यादा खतरनाक है और देखिए इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो है तालिबान कहता है कि हमें पूरा इस्लामिक शरिया लागू करना है,
तो शरिया के जितने एक्सट्रीम पनिशमेंट्स, जितने एक्सट्रीम जो कहा जाता है औरतों को कैसे रहना चाहिए, वो सब लागू होगा। बुर्का कुछ नहीं, पैरों तक पूरा कवर्ड होगी बॉडी, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती घर से बिल्कुल। परंतु अफगानिस्तान में एक जो स्पेशल एलिमेंट ऐड हो गया है वो ये है कि इस्लामिक शरिया तो है, उसके अलावा ये सारी ट्राइब्स हैं। इन कबीलों की जो ट्रेडिशंस और कल्चर है औरतों के लिए, फिर भी दबा के रखना उनको भी, और इस्लामिक शरिया में जो कहा गया है, जो तालिबान कहता है, इन दोनों का मिक्स करके अफगानिस्तान के अंदर औरतों के हालात बहुत ही बदतर होंगे। ये ज़ारमीना काकर है, अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उस वक्त ज़ारमीना बहुत छोटी थी। उस दौरान एक छोटी सी बात पर तालिबान ने इनके सामने इनकी माँ को कठोर सजा दी थी। دوره طالبانه که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیسکریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لوچ کرده بود، طالبا به شلاق می زدن که خودت چرا روی تلوچ کردی، و او حس بیچارگی و او حس حقارتی را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمی کنم و امروز هم احساس می کنم اگر طالبان بیاید. इसीलिए तालिबान से अफगानिस्तान की महिलाओं को डर लगता है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.